नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज के वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है यूपी में आप लोग जो है एपीओ एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अभी आप लोग का जो है एपीओ एग्ज़ाम था 2 दिन पहले ही। और अब आप लोग जो है वेट करेंगे जो आप लोग का कट ऑफ कितना जा सकता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, जो एक अनुमान लगाया जा सकता है वो कितना हो सकता है। अब की बार जैसे जो नेक्स्ट बार आया था एपीओ आप लोग का 2 साल पहले, उसके अकॉर्डिंग अब की बार कट ऑफ कैसा जाएगा, क्या अब की बार ज़्यादा कट ऑफ रहेगा कि थोड़ा लो होगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे है, क्या उसके अकॉर्डिंग सीटें कम है या ज़्यादा है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा जो है सही तरीके से और अच्छे तरीके से। कि आपका ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जाएगा कितना, आपका एससी का कितना जाएगा, आपका जो है जनरल का कितना जाएगा, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों को बता दूं जो है पेपर अब की बार अकॉर्डिंग टू जो नेक्स्ट ईयर जो आप लोग का जो वैकेंसी आया था उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर थोड़ा क्या था कि जीएस और जीके का पार्ट जो है हार्ड था पेपर, नो डाउट। वो पीसीएस जे लेवल का पेपर था, वो पीसीएस लेवल का पेपर था। लेकिन जो लॉ के पोर्शन थे आप लोगों के 100 क्वेश्चंस, और वो आप लोगों का जो है क्या था 50 क्वेश्चन जीके और जीएस। तो 50 चलो ठीक है, 50 में आप लोग बहुत लोग उलझ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, वास्तव में रियल में लॉ सही तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप जीएस में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भाई जीएस अब लॉ का फील्ड अलग होता है, आप लॉ का फील्ड हमेशा पढ़े हैं और अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। आप जीएस और का पोर्शन दे देगा, जीके का पोर्शन दे देगा, तो कहाँ से आप लोग। चलिए ठीक है, 5 साल की एलएलबी की है तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन आप 3 ईयर्स के एलएलबी में जीके जीएस का पार्ट कहाँ है, कहीं कुछ है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। तो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एक तो आप पढ़े नहीं सही तरीके से, अगर आप मन से पढ़े भी हैं सही तरीके से, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती ना, जो डेली का हैबिट है लीगल फील्ड में या लॉ के फील्ड में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसलिए जीके जीएस में जो है आप लोग का वैसे भी कम नंबर आने वाला, लेकिन अगर मेहनत किए होंगे, या पहले से आप लोग तैयारी वारी किए होंगे, या पीसीएस की तैयारी किए होंगे, या आप लोग जो है एसएससी की तैयारी किए होंगे, इन सभी की तैयारी किए होंगे, तो जीके जीएस भी आप लोगों का एक था एवरेज में कि हो जाता। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं, और मैंने भी क्वेश्चंस देखा, पूरा एनालाइज किया, कि जीके जीएस के क्वेश्चंस अब की बार हार्ड थे। बाकी लॉ का पोर्शन इजी था, उतना हार्ड नहीं था ना, उतना ज़्यादा एकदम कम इजी भी था। लेकिन अकॉर्डिंग टू जीएस और जीके, उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर आप लोगों का जो है लीगल जो है फील्ड, जो आप लोग का जो लॉ का पोर्शन से आप लोग का जो है इजी था, और आप लोग किए भी होंगे। कभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है एपीओ में, लेकिन अब की बार 10 से 12 क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। बीएनएसएस से आप लोग के, और बीएनएस से जो है आप लोग के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग के जो है आपके जो है सेक्शंस बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग किए भी होंगे। नो डाउट आप लोग सही तरीके से अच्छे तरीके से किए होंगे, अगर आप लोग मेहनत किए होंगे। बाकी आपका काम जाने, अगर मेहनत नहीं किए हैं, आप लोग का आशा टूट रहा है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मेंस की तैयारी करना बेकार है, टाइम वेस्ट करना बेकार है, तो आप लोग जो है बिहार जुडिशरी आप लोग भरे होंगे, आपका जुडिशरी भी और एपीओ का दोनों का जो है फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आप लोग जो है तैयारी करें अच्छे तरीके से। बाकी जो है दिल्ली एपीओ आने वाला है, उसकी तैयारी करें। उस आप लोग छोड़िए, ये पेपर आप मान लीजिए एक टेस्ट के तौर पर दे रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं निकलेगा, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोग मिला भी चुके होंगे, आंसर की तो आया नहीं, आंसर की कब तक आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, और जल्द ही हो सके आ जाए। लेकिन अभी कोई जो है डेट नहीं दी गई है, अब देखिए कब तक आती है। लेकिन एक अनुमान तरीके से यूट्यूब पे बहुत सी सारी वीडियो पड़ी हुई है, मेरे द्वारा भी बनाया जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि रहना दो, क्या फ़ायदा है, आप लोग पहले से मिला चुके होंगे और टाइम प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पाया। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एनालाइज पूरा करके रखा हूँ, देखिए पूरा एकदम सही तरीके से पूरा क्वेश्चन कौन कहाँ से सही है, किस टाइप से पूरा रखा हूँ। लेकिन मैं फिर सोचा बनाऊँ, फिर सोचा कि रहने दूँ। तो देखिए, आपका जो जनरल के कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, अब की बार जो है जनरल का कट ऑफ कितना जाने वाला, तो जनरल का कट ऑफ अब की बार मान लीजिए 100+। अगर आपका 100+ क्वेश्चंस और 100 और 110 मतलब 100 से लेकर के 110 के बीच में आप लोग का क्वेश्चन सही है, तो आप 100% मानिए कि आप मेंस की तैयारी करें। और क्योंकि पहली बार जो आपका नेक्स्ट बार जो आप लोगों का था, तो 103 नंबर गया था कट ऑफ, और अब की बार आपका 105 जा सकता है, या जो है आप लोगों का जो है और कम जा सकता है, क्योंकि सीटें जो है अब की बार जो है थोड़ा अकॉर्डिंग जो पहले के अकॉर्डिंग जो है सीटें जो है क्या है, कम है। ठीक, तो इसलिए कट ऑफ जा सकता है।
आप लोगों को, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप 90 से लेकर के आप लोग जो 100 के बीच में है, क्वेश्चन सही है, तो आप अपना बनाए रहिए। भाई कम भी हो सकता है, इसलिए कि मैं ये एकदम सही बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। अब देखिए, अब निकल करके आएगा जो 94,000 कुछ 413 फॉर्म पड़े थे आरटीआई के अकॉर्डिंग। अब उसमें से कितना परसेंट जो है कैंडिडेट दिए हैं, कितना परसेंट नहीं दिए, वो भी आप लोग का मैटर करेगा। 182 वैकेंसी है, लेकिन वो भी मैटर करेगा कि कितने लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है और कितने लोगों ने नहीं दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग का कट ऑफ लो हाई हो सकता है। ठीक, ये हुआ। तो आप मनोबल मत तोड़िएगा। अगर 90 से लेकर के 100 के बीच में आपका सही है, तो आप बने रहिएगा, आप मेंस की तैयारी करिएगा। और अगर आपका इससे कम जा रहा है तो बहुत मुश्किल है। आपको 150 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, अगर उससे कम जा रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग का बेकार है। तो आप रहने दीजिएगा। आप नेक्स्ट जो आप लोग का जो है बिहार एपीओ है, इसके बाद आपका दिल्ली एपीओ है, और भी एपीओ आने वाले अलग अलग स्टेट के, उसकी तैयारी करिए। इसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप टेस्ट और मतलब इसको टेंशन में मत लीजिएगा, प्रेशर में मत लीजिएगा अपने आप को, बस छोड़ दीजिएगा। आप जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे आप लोग जो है एससी के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दूँ, जो पिछली बार था 91 था, तो अब की बार जो है सीटें कम है, तो थोड़ा मान लीजिए 80 या 85 के अगर बीच में है, या आपका अगर 75 भी है, तब भी आप बने रहिए, आप तैयारी करें। ये एक्सपेक्टेड कटाप है, ये एकदम ओरिजिनल कटाप नहीं है आपका, ये परमानेंट कटाप नहीं है कि यही या 100% यही जो है श्योर है कि यही जाएगा ही। ठीक, 2 नंबर 3 नंबर या 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और आप लोग को बता दूं, अगर एसटी से आप लोग हैं, तो आप लोग को मान लीजिए 50 से लेकर के 60 के बीच में आप लोग का क्वेश्चन सही है, तो या जो 70 तक भी क्वेश्चन सही है, तो आप लोग रहिए। 50 से अगर ऊपर है एक भी क्वेश्चन, तो आप बने रहें, मेंस की तैयारी करें, आप लोग का हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस की बात आ रही है, तो ईडब्ल्यूएस का जो जनरल का कटाव होता है, उसी से 1-2 नंबर 3 नंबर, मतलब ओबीसी के अकॉर्डिंग, मतलब ओबीसी का जितना होता है उससे 1 नंबर ज़्यादा, और जनरल से जो 1 नंबर 2 नंबर उससे आगे पीछे उतना ही रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। ठीक, यही आपका कट ऑफ है, यही आप लोग का जो है जाने वाला है। और ये मान लीजिए 90% तो सही है, 10% नहीं मान सकते कि आगे पीछे 1-2 नंबर 2 क्वेश्चन सीधे उधर हो जाए, बाकी ज़्यादा गैप नहीं होगा, ऐसे ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, अब देखिए आंसर की कब तक आता है। आंसर की जब आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, कट ऑफ आएगा तब भी बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होंगे तो आप लोग को आगे भी, जैसा जरूर नहीं कि यूपी एपीओ का ही सारा चीज़ डिटेल में जानकारी देता हूँ या गाइडेंस देता हूँ या प्रॉपर पढ़ाता हूँ, सारे स्टेट के एपीओ का। अब जो है आप लोग का स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आता रहेगा। ठीक, आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके बताएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ भी रिप्लाई जाएगा। ठीक, थैंक यू।